अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। नाउन हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने नाउन के टाइप्स किए हैं एंड नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है और नंबर भी कर चुके हैं हम। अब इसके बाद आज जो हम कर रहे हैं वो हम जेंडर कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है मैस्कुलिन जेंडर। पहला आता है इसमें मैस्कुलिन एंड नंबर 2 आता है फेमिनिन। उसके बाद है कॉमन जेंडर एंड कॉमन के बाद है न्यूटर। तो जो मेल को डिनोट करते हैं, यानी कि जो मेल कैटेगरीज के हैं, चाहे वो एनिमल है या पर्सन है, तो जो मेल कैटेगरी में हैं वो इसमें मैस्कुलिन में जाएंगे। मेल कैटेगरी मतलब जो पर्सन भी हो सकता है इसमें और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फीमेल के जो होंगे, फीमेल कैटेगरी इसमें आ जाएगी फेमिनिन में, और इसमें भी वही कि पर्सन और एनिमल कोई भी हो सकते हैं। अब बचते हैं कि कॉमन में क्या है। कॉमन में बोथ आ जाते हैं, ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है फॉर मेल एंड फीमेल, फॉर मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल मीन्स देखिए हम एग्जांपल से इसे समझेंगे। और जो न्यूटर है, कुछ नॉन लिविंग नाउन भी है, हमने देखे थे। नॉन लिविंग वाले ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग नाउन जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, न्यूटर में आ जाएंगे। या हम इसे कह सकते हैं लाइफलेस यूज़ कर सकते हैं वर्ड आप इसके लिए। तो जितने भी लाइफलेस यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे इसमें आ जाएंगे। और इसमें क्या क्या आ जाएगा वो हम अभी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि मैस्कुलिन में क्या है। मैस्कुलिन में पर्सन और एनिमल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे मैन। अब देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल तो हो ही जाएगा। अगर एक की बात कर रहे हैं, बहुत की बात कर रहे हैं, तो MEN हो जाएगा, वो हम सिंगुलर एंड प्लूरल में पढ़ चुके हैं। तो इधर अगर मैन है, हम यहाँ वुमेन इसका बना सकते हैं। इधर हमने लिखा हस्बैंड, तो हम उधर वाइफ लिख सकते हैं। एंड इधर हम बॉय, तो इधर हमारा गर्ल आ जाएगा। तो ये तो वेरी सिंपल है, हमें समझ में आ जाता है कि मेल कैटेगरी का है एंड ये फीमेल कैटेगरी का है। अब आता है कि कॉमन में कौन सा आता है। मान लीजिए हमने लिखा स्टूडेंट। अगर सिर्फ स्टूडेंट लिखा है तो अब वो स्टूडेंट तो दोनों हो सकते हैं, उसमें बॉय स्टूडेंट भी हो सकता है, गर्ल्स। जब तक हमने लिखा नहीं बॉय स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट, यानी कि हमने सिर्फ हिंदी में भी जैसे हम विद्यार्थी बोल देते हैं, तो हमें नहीं पता लगता कि वो छात्र है कि छात्रा है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए हमारे पास क्या है कि हम वो मेल भी हो सकती है एंड वो फीमेल भी हो सकती है, और हम यानी कि दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इसी तरह से डॉक्टर है, ठीक है, टीचर है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं दोनों में ही। आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है। तो वो जब तक उसके आगे मेंशन नहीं किया गया है कि वो वुमेन टीचर है या वुमेन डॉक्टर है या गर्ल स्टूडेंट है, बॉय स्टूडेंट है, तब तक वो कॉमन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है न्यूटर में। अब न्यूटर में जाते हैं। न्यूटर में तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल है तो एक नाउन, चेयर है, ये सब एक नाउन है। ट्री ले लीजिए, और इसी तरह से कोई भी पेन ले लीजिए एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी हमें क्या समझना है। सबसे पहले हम इसमें मैस्कुलिन में कर लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन क्या आते हैं और कहाँ से हमें इसे ढूंढना होता है। तो हम देखते हैं कि जो मैस्कुलिन वाले हैं उसमें प्रोनाउन कौन से यूज़ होंगे। मतलब मान लीजिए मैन की बात हो रही है तो उसके साथ प्रोनाउन कौन से यूज़ होंगे। हम सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल में तो दे और हम सेम यूज़ कर लेते हैं दोनों में भी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये प्रोनाउन हमारे यूज़ होंगे। ये सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ देखिए ही की जगह यहाँ शी हो जाएगा प्रोनाउन में, और हर, हर्स या हरसेल्फ। तो ये तो इनके लिए डिसाइड किए हैं कि मेल के लिए हमारे पास ये है, फीमेल के लिए हमारे पास ये है। अब प्रॉब्लम आती है कि कॉमन जेंडर में हम क्या यूज़ करें। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि हम जितने भी
जो कॉमन जेंडर है उसमें मैस्कुलिन के ही प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। बट हम अगर हिंदी भाषा में भी बोलते हैं ये तो हम ये कहते हैं कि कोई बार आया है, या हर विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता, हर विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता बोलते, सकते नहीं बोलते, तो मतलब उसमें पूरी कैटेगरी आ जाती है, उसमें विद्यार्थी के सभी विद्यार्थी आ जाते हैं, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। तो उसी सेंस में हम इसके साथ भी जब तक जेंडर क्लियर नहीं है, यानी बॉय स्टूडेंट या फिर वुमेन डॉक्टर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो अब हमें प्रायोरिटी जो देनी होती है वो हमें मैस्कुलिन जो प्रोनाउन है उसी की देनी होती है। तो इसमें भी हम प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं जनरली जो मैं बता रही हूँ वो हिज, हिम, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये सब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको प्रायोरिटी देंगे। अब आता है न्यूटर में। न्यूटर के साथ हमारे पास जो प्रोनाउन बचते हैं वो हैं इट, इट्स, इटसेल्फ, यानी अगर एक चेयर के लिए यूज़ करेंगे तो इट यूज़ करेंगे, इट्स यूज़ करेंगे। इसमें हमने एडजेक्टिव भी साथ ही लिख दिए हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो ये सब हम इसके साथ यूज़ करेंगे न्यूटर के साथ। अब देखो कुछ जो नाउन है क्वालिटी के आधार पर हमने, यानी कि क्वालिटी के बेस पे जो है वो मैस्कुलिन या फेमिनिन में जाते हैं। तो जैसे क्वालिटी में आ जाते हैं, अगर क्वालिटी इन द सेंस जैसे जिसमें क्वालिटी हो, मान लीजिए अगर क्वालिटी है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कह लीजिए, पावर कह लीजिए, और पावर इन द सेंस जो फिजिकल पावर होती है। एनर्जी वर्ड भी आप यहाँ याद कर सकते हैं, एनर्जी, या फिर वायलेंस। देखिए जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसमें जो क्वालिटी आ जाती है वो आ जाती है सॉफ्टनेस या ब्यूटी। ब्यूटी की बात करें तो देखिए ब्यूटीफुल गर्ल की बात की जा सकती है, तो इसमें ब्यूटी आ जाता है। लव अफेक्शन के लिए जाना जाता है एक फीमेल को, तो लव एंड अफेक्शन की जिससे भी कंपैरिजन किया जाता है तो वो उसमें आ जाता है। इधर मेल है, इधर फीमेल की क्वालिटी हमने लिखी है, तो इधर हम्बलनेस भी आ जाता है, सॉफ्टनेस, हम्बलनेस। तो ऐसी जो क्वालिटी है वो फीमेल की होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिखा द सन। सन का कंपैरिजन हमेशा देखिए एकदम कड़क जिस तरह से कहा जाता है, द सन बिल्कुल उसमें लिया जाता है, उसकी बहुत स्ट्रेंथ होती है, पावर में लिया जाता है, तो सन वो है मैस्कुलिन में जाता है। लेकिन जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखिए किसी को भी इससे सुंदरता से लिया जाएगा तो सन से कंपैरिजन नहीं किया जाता, मून से किया जाता है, तो द मून जो है वो हमारा इसमें आ जाता है। ब्यूटी के लिए हम कहते हैं कि चंद्रमा जैसी सुंदर, ठीक है, तो द मून इसमें आ जाएगा। तो इसमें हमारा विंटर आ जाता है, समर, ठीक है। अब इसमें विंटर एंड समर है, बसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है, तो वो स्प्रिंग इसमें आ जाता है, तो स्प्रिंग सीजन किस में जाएगा, स्प्रिंग, ठीक है। हमें याद करने में कंपैरिजन कर करके थोड़ा देखेंगे कि भी कौन सी क्वालिटी किस में है, तो थोड़ा प्रोनाउन यूज़ करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसके साथ जो है वो प्रोनाउन ये यूज़ होंगे और इसके साथ जो प्रोनाउन है वो ये यूज़ होंगे। तो अब आते हैं इधर ओशियन पे, महासागर इधर आ जाएगा, तो रिवर इधर आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन डेथ पे बहुत ज़्यादा आता है। डेथ में जनरली हम देखते हैं तो हिंदी में तो हम इसे मृत्यु आ गई ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऐसी चीज़ है, डेथ एक कड़वा सच है एक तरह से, तो ये जो है हमारा मैस्कुलिन में जाता है ना कि फेमिनिन में। तो ये हमें थोड़ा देखना है कि भाई हिंदी के हिसाब से हमें इसको ट्रांसलेट करते हुए नाउन प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है, बल्कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें प्रोनाउन लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टाइम। अब नेक्स्ट हम लव ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए वो लव क्वालिटी की बात है और ये लव खुद नाउन की बात है, प्यार, उसे प्यार हो गया, ठीक है, तो लव, ये यहाँ पे लव आ जाएगा। लव के साथ हम साथ ही साथ वार ले सकते हैं, वार भी इसी में आ जाएगा। एंड उधर हमारे पास देखिए क्या है, अगर हमें ओशियन लिया तो रिवर आ गया है, और एक हम देखिए अगर हम वैसे ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ हिंदी में कहें तो सच कड़वा होता है, लेकिन वो उसमें फेमिनिन में जाएगा, तो हमें इसको भी देखना है कि कहाँ है। नेक्स्ट है अर्थ, द अर्थ, स्पेशली अर्थ के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वी
तो वैसे भी देखो हम भूमि को तो माँ ही बोलते, तो हमें गलती करने की संभावना थोड़ी कम ही रहती है इसमें। अब दूसरा इसमें क्या है, जैसे ट्रेन और इसको भी लिया जाता है, शिप को भी लिया जाता है, इस तरह से कुछ जो मूविंग ऑब्जेक्ट है या उसे भी इसमें फेमिनिन में लिया जाता है। ट्रेन आ गई, गाड़ी आ गई, और शिप के लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि न्यूटर और कॉमन में क्या क्या आ जाता है। देखो अब इसमें हमारे पास कॉमन एंड न्यूटर में क्या आता है। तो कॉमन जेंडर में जैसा कि हमने बताया कि कॉमन जेंडर में जनरली जो है वो इनको किस उसमें लिया जाता है, कौन से प्रोनाउन हम प्रायोरिटी देंगे, हम इसमें मैस्कुलिन वाले प्रोनाउन की प्रायोरिटी देते हैं जब तक कि इसमें हमें ये पता नहीं लगे फीमेल का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया हो तब तक। तो जैसे इसमें मान लीजिए हमारे पास इसमें कोई प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर ये आ जाते हैं हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। या फिर एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो हमारे पास क्या रहता है, देखिए हमें सिंगुलर लगाना होता है इनके साथ प्रोनाउन। तो सिंगुलर प्रोनाउन हमारे कौन से आ जाएंगे, मैस्कुलिन वाले ही आ जाएंगे, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। हमें ये वैसे तो हम ये सब प्रोनाउन में भी पूरा डिटेल में जा सकते थे, लेकिन हमें ये क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है कि ये कॉमन में जाते हैं, इसके साथ हमारा किस तरह का प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए। न्यूटर में हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर और भी हमारे पास क्या आ जाता है। सपोज़ हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एवरीवन, एवरीबॉडी, someone, somebody। अगर हमने ये लिखा एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, ये सब हमने लिखा और ये हमारे सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाते हैं। और इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ये भी हमारा मैस्कुलिन में चला जाएगा और हमारा यही इसमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा। अब आते हैं न्यूटर में। न्यूटर क्योंकि थिंग्स के लिए है, नॉन लिविंग या लाइफलेस कह सकते हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ। तो इसमें हमारा जितना, जैसे हमने यहाँ पे एवरीवन लिखा तो पर्सन के लिए यूज़ हुआ, लेकिन ये अगर यहाँ पे हम लिख देते एवरीथिंग तो थिंग के आते ही ये हमारा न्यूटर में आ गया है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सारे थिंग के साथ जितने भी आ रहे हैं, समथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, तो ये इसमें हमारे न्यूटर में आ जाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, न्यूटर वाले प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट, इट्स, इटसेल्फ एटसेट्रा, ठीक है। तो ये न्यूटर में आ गए हैं। न्यूटर में और क्या आ सकता है हम देखते हैं। देखो जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मैटेरियल नाउन होता है एंड कलेक्टिव नाउन भी होता है। तो ये तीनों ही जो है वो इसमें न्यूटर में आ जाएंगे। तो एक आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, मैटेरियल एंड कलेक्टिव। इनकी कंप्लीट डिटेल हमने कर रखी है प्रीवियस वीडियो में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है इसकी। तो इसमें हम जैसे ले लेते हैं कि एंगर, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने की वजह से एंगर जैसे हम फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। हैप्पीनेस है, हम इसे देख नहीं सकते। मटेरियल नाउन में हम वाटर ले लेते हैं। तो इनके साथ जो है वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है एंड प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाते हैं। तो जैसे सिंगुलर प्रोनाउन हमने उसमें लिखे थे न्यूटर वाले, इट, इट्स, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी आ जाता है। इसमें हम दोनों ही साथ साथ लेके चल रहे हैं, इटसेल्फ। और इसमें अगर हम बात करें कलेक्टिव की, तो कलेक्टिव नाउन में देखो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग भी और प्लूरल के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम लेते हैं। इनमें दोनों यूज़ हो जाते हैं। अगर सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात करें तो यही सेम आ जाते हैं, एंड प्लूरल प्रोनाउन की बात करें या एडजेक्टिव की बात करें तो प्लूरल में हमारे पास हो जाते हैं दे, देयर, देयर्स। ये हमारा पॉजिटिव फिर एडजेक्टिव आ गया।
ये जैसे एडजेक्टिव की बात साथ साथ कर रहे हैं, एंड देमसेल्व्स, ये सारा हमारा। अब किस तरह से हमें कलेक्टिव में क्या आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में हमारे पास क्लास, ज्यूरी, टीम या फिर कमेटी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर कहें कि किस तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल आएगा, जब ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट, सिंगल यूनिट में काम कर रहे हैं, तब तो ये सिंगुलर लेगा, और अगर ये डिवाइड हो जाए तो उसमें हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं, कमेटी भी इसी में आ जाता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ओपिनियंस में डिवाइड हो गई, मतलब उनके ओपिनियन अलग अलग थे, तो उसमें हमने क्या लिया, ज्यूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ हम देखेंगे कि डिवाइड हो गई, यानी कि अलग अलग मत हो गए सबके, तो हमने यहाँ पे प्लूरल ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया, ठीक है। अगर इसी को हमें सिंगुलर में मान लो डालना हो, तो कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर में हम कह सकते हैं कि द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड, टीम ने डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया है, इट विल विन इट्स मैच। अब यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव जो हमने यूज़ किया है वो सिंगुलर का यूज़ किया है। तो अब जो मैच जीतना है वो टीम ने एक साथ जीतना है, तो वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन में हम दोनों तरह के प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एरर दी हुई है, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर हो सकती है या फिर नाउन से रिलेटेड, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। वन शुड नेग्लेक्ट हर ड्यूटी। नेग्लेक्ट का मीन्स होता है इग्नोर करना एक तरह से। तो किसी को भी मतलब नेगेटिव में दिया है, एक तो होता है एनी वन और एक होता है नो वन। तो नो वन शुड, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो जब हमने नो वन, एनी वन, ये सब भी सम वन, तो ये सब जो आते हैं वो किस में आते हैं, कॉमन जेंडर में। और कॉमन जेंडर में जो भी होगा उसमें हमें मस्कुलिन को ही प्रायोरिटी देनी है जब तक फीमेल के बारे में ना क्लियर किया गया हो। तो यहाँ पे फीमेल का हमें प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे मस्कुलिन का लेना है, एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे लेना है हिज। द मून का हमने कहा कि ब्यूटी से रिलेटेड है, ये हमारा जाता है फेमिनिन में। और द मून शेड इट्स, तो इट्स तो न्यूट्रल के लिए होता है और इसमें हमें देना है इसमें हर लाइट ऑन द बैंक। डेथ, अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया हुआ है। डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। अब डेथ जो है वो मस्कुलिन में जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज विक्टिम। डेथ जो है वो अपने विक्टिम को जानती है, अपने शिकार को पहचानती है। ईच स्टूडेंट, अब इसमें क्या है कि ईच के साथ अगर गर्ल या फिर बॉय आ जाए तब तो क्लियर है कि गर्ल आगे तो गर्ल के अकॉर्डिंग, बॉय आ जाए तो बॉय के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर स्टूडेंट आता है तो ये हमारा उसमें कॉमन में आ रहा है और कॉमन के अकॉर्डिंग फिर हमें यहाँ पे हिज ड्यूटी देना है। नेक्स्ट है एवरीवन। एवरीवन शुड माइंड इट्स। इट्स तो हमारा न्यूट्रल के लिए यूज़ होता है और एवरीवन के साथ तो हमने मस्कुलिन डालना है। मस्कुलिन के अकॉर्डिंग हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा हिज ऑन बिजनेस। अब एक जैसे हमें फेमिनिन जेंडर के बताने के लिए हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, फीमेल, वुमेन, गर्ल या लेडी। एक वर्ड हमारा आ जाता है लेडी। इन दोनों में डिफरेंस रहता है। देखिए वुमेन एंड लेडी में, तो जो लेडी है वो तो सोशल रैंक को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, सोशल रैंक बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो विमेन है वो सिंपली एक जेंडर को इंडिकेशन करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमने लिखना है डॉक्टर के लिए लिखना है, तो वो लेडी डॉक्टर की जगह हम वुमेन डॉक्टर लिखेंगे, विमेन डॉक्टर। टीचर भी लिखेंगे तो विमेन टीचर। अब सोशल रैंक का मतलब जैसे मान लो हमें लिखना है कि एक या फिर कैरेक्टर को बताने के लिए, जैसे लेडी मैकबेथ या फिर लेडी IPS ऑफिसर, थोड़ा एक पदवी या रैंक को बताना है, तब हम उसमें यूज़ करते हैं। अब सेकेंडरी हम किस में, जैसे लेडीज़ अगर बोलना होता है
किसी को एड्रेस करना है और बहुत सारी लेडीज़ को, जैसे जनरली बोला जाता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो उसमें हम लेडी का यूज़ करते हैं। और अगर हमें पोजेशन बताना होता है, पोजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे वुमेन्स हॉस्टल, एस लग जाएगा यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में। लेकिन अभी हम ये नाउन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज़ हॉस्टल की जगह वुमेन्स हॉस्टल आएगा, मैंस हॉस्टल या वुमेन्स हॉस्टल। और जैसे विमेंस वियर या मेंस वियर आपने पढ़ा देखा होगा, तो इसमें हमें एक तो प्लूरल लगाना होता है और एक लेडी की जगह हमें विमेन यूज़ करना होता है। अब आता है एक लेडी और एक मैडम। जैसे मान लीजिए जनरली हमारे पास में कोई खड़ा होता है तो हम उसे एड्रेस कर देते हैं मैडम के नाम से, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अनजान लेडी है तो हम एक जैसे आई सॉ ए लेडी, कोई मैंने लेडी को देखा था, अगर एड्रेस करना है तो उस लेडी को मैं एक मैम कह के बोलूँगी, मैडम कह के बोलूँगी, ठीक है। तो ये तो था कि डिफरेंस क्या है। अब आता है कि बाई चांस हमने ये लिखा कि शी इज़ अ लेडी डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर मान लीजिए, अगर इसकी मिस्टेक निकाल दे, एरर निकाले तो वुमेन डॉक्टर। तो देखो हम यहाँ पे अगर ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि शी इज़ अ वुमेन डॉक्टर, हमें पता है कि शी से पता लग रहा है कि वो तो एक लेडी डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर है, तो ये इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अ डॉक्टर, ओनली हमें एक डॉक्टर लगाना होगा। इसी तरह से यहाँ पे ही होता है या शी होता तो वो हमारा पहले से ही मेल और फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एरर में आ जाता है बहुत बार। तो आई होप आपको जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।